हेलो डियर किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम यूनिट 4 का चैप्टर 2 जो कि है माय नेम, इसे रीड करेंगे, समझेंगे और इसकी पूरी एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है। माय नेम मीन्स मेरा नाम। माय मीन्स मेरा, नेम मीन्स नाम। आप सबका भी कुछ ना कुछ नाम है कि नहीं? तो वैसे ही ये छोटी सी प्यारी सी कहानी है किसी के नाम के बारे में। चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। Once there was a little fly। एक बार एक छोटा सा फ्लाई था। फ्लाई मीन्स मक्खी। फ्लाई का मतलब होता है मक्खी। One day he could not remember his name। एक दिन वो अपना नाम याद नहीं कर पा रहा था। मतलब जो मक्खी था, फ्लाई था, मेल फ्लाई है ये, उसे अपना नाम याद नहीं आ रहा था कि उसका नाम क्या है। He tried and tried to remember it। Remember means याद करना, tried means कोशिश करना। He tried and tried, उसने कोशिश की, बहुत कोशिश की। किस बात की कोशिश? टू रिमेंबर इट, उसे याद करने की कोशिश की, अपने नाम को याद करने की कोशिश की कि मेरा क्या नाम है। बट इट वॉज नो ऑफ यूज़, लेकिन उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसे अपना नाम याद ही नहीं आ रहा था कि उसका क्या नाम है। ही हैड फॉरगॉटन हिज नेम। वो अपना नाम भूल गया था। फॉरगॉटन मीन्स भूल जाना, भूल जाना। ठीक है। तो वो अपना नाम भूल गया था। ही आस्क्ड एन एंट। उसने एक एंट से पूछा। देखो यहाँ पर ये एंट है और ये मक्खी है, फ्लाई है। ये एंट से पूछ रहा है, एंट डू यू नो माई नेम। क्या पूछा उसने? एंट डू यू नो माई नेम। चींटी, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? The ant said, ant ने बोला, I don't know, you may ask the tree I climb। अब चींटी ने क्या उत्तर दिया? I don't know, मुझे नहीं पता। You may ask the tree I climb, तुम उस पेड़ से पूछ सकती हो जिस पर मैं चढ़ती हूँ। You may ask means तुम पूछ सकती हो, किससे? The tree I climb, उस पेड़ से जिस पर मैं चढ़ती हूँ। तो चींटियाँ पेड़ पर चढ़ती हैं, तो चींटी ने क्या उत्तर दिया कि तुम उस पेड़ से पूछ सकते हो जिस पर मैं चढ़ती हूँ। तो फ्लाई ट्री के पास गया। द फ्लाई सेड, अब फ्लाई ने बोला, डियर ट्री, प्यारे पेड़, डू यू नो माई नेम, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? द ट्री सेड, ट्री ने बोला, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। You may ask the cow sleeping in my shade। तुम उस काव से पूछ सकते हो, काव मीन्स गाय, जो मेरी छाया में सोती है। शेड मीन्स छाया। ठीक है। तो ट्री ने क्या जवाब दिया कि तुम उस गाय से पूछ सकते हो जो मेरी छाया में सोती है। स्लीपिंग मतलब सोना। देखो यहाँ पर एक गाय रेस्ट कर रही है, आराम कर रही है, तो इस पेड़ की छाया में वो सोती है। तो पेड़ ने क्या जवाब दिया कि तुम उस गाय से पूछ सकती हो या पूछ सकते हो जो मेरी छाया में सोती है। तो यहाँ पर कुछ साइट वर्ड्स हैं, इनको पढ़ लेते हैं। हिज, डू यू, इट, माई, वन, व्हेन, अबाउट। ओके, चलिए आगे क्या होता है। द फ्लाई वेंट नियर द काउ एंड आस्क्ड। अब जो फ्लाई था, मक्खी था, वो गाय के पास गया। वेंट नियर मीन्स पास जाना। देखो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, मक्खी गाय के पास गया और उससे पूछा, डियर काउ, डू यू नो माई नेम, प्यारी गाय, क्या तुम मेरा नाम जानती हो? द काउ सेड, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। यू मे आस्क द ग्रास आई ईट, तुम उस घास से पूछ सकते हो जिसे मैं खाती हूँ। तो गाय ने क्या उत्तर दिया? मैं जो घास खाती हूँ, तुम उस घास से पूछ सकते हो कि तुम्हारा क्या नाम है।
द फ्लाई वेंट टू द ग्रास एंड आस्क्ड। अब जो मक्खी है वो कहाँ जाता है, वो घास के पास जाता है। देखो यहाँ पर ये घास लगी है, इसके पास जाता है और पूछता है। आस्क्ड मीन्स पूछना। डियर ग्रास, प्यारे घास, डू यू नो माई नेम, क्या तुम मेरा नाम जानते हो। द ग्रास सेड, ग्रास ने बोला, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। यू मे आस्क द लीव्स फॉलन ऑन मी, तुम उन पत्तों से पूछ सकते हो जो मेरे ऊपर गिरती हैं, ये गिरी हुई हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर घास के ऊपर कुछ पत्तियाँ गिरी हैं, लीव्स गिरी हुई हैं। तो अब ग्रास ने क्या उत्तर दिया, मैं तो नहीं जानता तुम्हारा नाम, ठीक है, लेकिन तुम उन पत्तियों से पूछ सकते हो, उन पत्तों से पूछ सकते हो जो मेरे ऊपर गिरी हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो मक्खी है वो पत्तों के पास जाता है। द फ्लाई आस्क्ड अ लीफ फॉलन ऑन द ग्रास। अब वहाँ ग्रास में बहुत सारे पत्ते गिरे हुए थे, देखो ऊपर पिक्चर में आपको दिख रहे हैं। तो फ्लाई उनमें से एक पत्ती से पूछता है, एक पत्ते से। लीफ मीन्स ये वन लीफ, और बहुत सारे होंगे तो हम क्या बोलेंगे, प्लूरल लीव्स। लीफ का प्लूरल लीव्स। लीफ मीन्स एक पत्ता, लीव्स मतलब बहुत सारे पत्ते। ठीक है, तो मक्खी जो है वो उससे पूछता है, एक पत्ते से पूछता है जो कि घास में गिरा हुआ था। डियर लीफ, प्यारे पत्ते, डू यू नो माई नेम, क्या तुम मेरा नाम जानते हो। द लीफ वॉज अबाउट टू आंसर व्हेन द विंड ब्लू। और जैसे ही मक्खी ने ये पूछा तो जो पत्ता था वो जवाब देने ही वाला था, आंसर करने ही वाला था। तो क्या हुआ, द लीफ वॉज अबाउट टू आंसर व्हेन द विंड ब्लू, उसी समय हवा चल पड़ी। ठीक है, विंड मतलब थोड़ी तेज हवा। जैसे ही पत्ता आंसर देने वाला था, उसका नाम बताने वाला था, वैसे ही हवा चल पड़ी तेज। द लीफ बिगेन टू फ्लाई, और उस हवा की वजह से, जोर की हवा की वजह से जो पत्ता था वो उड़ने लगा। बिगिन टू फ्लाई मीन्स वो उड़ने लगा। सीइंग दिस, यह देखकर, द फ्लाई रिमेंबर्ड हिज नेम, और यह देखकर, क्या देखकर, पत्ते को उड़ता हुआ देखकर मक्खी को अपना नाम याद आ गया। उस फ्लाई को अपना नाम याद आ गया। रिमेंबर्ड मीन्स याद आना। माई नेम इज़ फ्लाई, माई नेम इज़ फ्लाई, ही सेड हैप्पीली। उसने क्या बोला बहुत खुश होकर, मेरा नाम फ्लाई है, मेरा नाम फ्लाई है। ठीक है, पत्ते को फ्लाई होते हुए देखकर, उड़ते हुए देखकर मक्खी को अपना नाम याद आ गया। तो क्या नाम था इस फ्लाई का, फ्लाई। ठीक है, चलिए, सो दिस वॉज अ स्वीट नाइस स्टोरी, वेरी शॉर्ट स्टोरी। न्यू वर्ड्स, सम न्यू वर्ड्स आर देयर, वी विल रीड इट। हम इनको पढ़ेंगे। लिटिल मीन छोटा, एंट मीन्स चींटी, शेड छाया, डियर प्यारा, ग्रास घास, विंड हवा, रिमेंबर्ड याद करना, याद आना। ठीक है, नेक्स्ट आर साइट वर्ड्स। हिज, डू यू, इट, माई, वन, व्हेन, अबाउट, ये रिपीट हुए हैं। लिटिल, एंट, शेड, डियर, ग्रास, विंड, रिमेंबर्ड। नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चन। बच्चों कुछ क्वेश्चन हैं, इसका आंसर हम लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द फ्लाई फाइंड हिज नेम, जो मक्खी है उसको अपना नाम कैसे पता चला। मक्खी ने जब पत्ते को उड़ता हुआ देखा तो उसे अपना नाम पता चल गया कि उसका नाम क्या है, मक्खी है। ठीक है, फ्लाई है। तो चलिए इसका आंसर लिखेंगे। तो बच्चों इस तरीके से आप इसका उत्तर लिखेंगे। द फ्लाई फाउंड हिज नेम व्हेन ही सॉ द फ्लाइंग लीफ, जब मक्खी ने उड़ते हुए पत्ते को देखा तो उससे अपना नाम पता चल गया। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आपके क्वेश्चन में डिड वर्ड लगा हो और वहाँ पर कोई वर्ब हो, डूइंग वर्ड, काम वाला शब्द, जैसे कि फाइंड,
मिलना है ना, पता करना। तो आंसर में हम उसका पास्ट टेंस लिखेंगे। फाइंड का पास्ट टेंस होता है फाउंड, तो दिस इज़ फाइंड की जगह हम फाउंड लिखेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू फॉरगेट योर नेम, अगर आप अपना नाम भूल जाओ, whom would you ask, अगर आप अपना नाम भूल गए तो आप किससे पूछोगे? डेफिनेटली आप सबसे पहले किसके पास जाएंगे? मदर, और हो सकता है आप अपने फादर से भी पूछें। सो यू कैन राइट हियर मदर एंड फादर, और जिससे भी आप पूछना चाहोगे, जिससे भी पूछोगे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, योर टीचर विल टेक यू टू द स्कूल गार्डन, आपकी टीचर आपको स्कूल गार्डन में लेकर जाएंगे, या ग्राउंड में, या क्लासरूम में। सिट डाउन अंडर अ ट्री, क्लोज योर आइज, नीचे बैठ जाना आपने और अपनी आंखें बंद करनी हैं। सिट क्वाइटली, और बहुत शांत बैठना है, किसी ने शोर नहीं करना है। एंड लिसन, और शांत होकर सुनना है। व्हाट डू यू हियर, आपको क्या सुनाई देगा? कैन यू रिकॉग्नाइज द साउंड्स? डिस्कस विथ योर टीचर एंड योर क्लासमेट्स। तो बच्चों, जब आप शांत होकर किसी चीज़ को सुनने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत तरह की आवाज़ें सुनाई देंगी। तो आपको जो जो सुनाई दिया वो आप अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करोगे कि आप पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए उन साउंड्स को, किसकी आवाज़ थी। तो आप अपने क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस इज एक्टिविटी। नाउ बी पार्ट इज, कैन यू मेक द फॉलोइंग साउंड्स, क्या आप ये आवाज़ें कर सकते हो? काउ लाइक अ क्रो, क्रो की तरह काउ काउ करना है। चर्प लाइक अ स्पैरो, स्पैरो की तरह आपने चर्प करना है। रोर लाइक अ लायन, एक लायन की तरह आपने रोर करना है, गुर्राना है। म्याऊ लाइक अ कैट, कैट की तरह म्याऊ बोलना है। बज़ लाइक अ बी, और बी की तरह बजिंग करनी है। एंड लास्ट इज क्वेक लाइक अ डक, डक की तरह क्वेक क्वेक करना है। ठीक है, तो ये साउंड्स आप अपने आप कोशिश करेंगे, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है एनिमल्स के साउंड्स निकालना, तो यू हैव टू ट्राई इट, ओके, एंड एन्जॉय। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपने लिखने हैं। हु फॉरगॉट हिज नेम, कौन अपना नाम भूल गया था, बताइए। फ्लाई, द फ्लाई फॉरगॉट हिज नेम। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है? तो बच्चों यहाँ पर जो भी आपका नाम है वो आप इस जगह पर लिखेंगे। ठीक है, आई होप आप सबको अपना नाम लिखना आता होगा। थर्ड इज, व्हेन द फ्लाई फॉरगॉट हिज नेम, हु ऑल डिड द फ्लाई आस्क, जब फ्लाई अपना नाम भूल गया था तो उसने किस किस से अपना नाम पूछा था, उन सब के नाम आपने यहाँ लिखने हैं। किस किस से नाम पूछा था उसने? सबसे पहले एंट से नाम पूछा, देन ट्री, फिर काउ, फिर ग्रास एंड लीफ, लास्ट में उसने पत्ते से पूछा। ठीक है, लाइक दिस यू कैन राइट इट। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन वाक्यों को पूरा करना है विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यहाँ पर आपको एक हेल्प बॉक्स दिया गया है, इसमें से आपने वर्ड्स छांट कर फिलअप करने हैं। ठीक है, पहला चलिए वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। लीफ मीन्स पत्ता, ट्री मीन्स पेड़, ग्रास मीन्स घास, काउ मीन्स गाय, फ्लाई मीन्स मक्खी या उड़ना भी हो सकता है। ठीक है, द एंट सेड, एंट ने बोला, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती। यू मे आस्क दी, किससे पूछने के लिए बोला था एंट ने उसे? ट्री, करेक्ट, यू मे आस्क द ट्री आई क्लाइम, उस ट्री से पूछो जिस पर मैं चढ़ती हूँ। ठीक है, द ट्री सेड, ट्री ने बोला, आई डोंट नो, यू मे आस्क द डैश स्लीपिंग इन माई शेड, तुम उससे पूछो जो मेरी शेड पे सोता है। कौन सोता है? काउ, यू हैव टू राइट हियर काउ। यू मे आस्क द काउ, तुम गाय से पूछो जो मेरी छाया में सोती है। थर्ड इज द काउ सेड, अब काउ ने क्या बोला? आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। यू मे आस्क द ग्रास आई ईट, उस घास से पूछो जो मैं खाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज
द ग्रास सेड, अब ग्रास ने क्या बोला, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, यू मे आस्क द लीव्स, ओके, लीफ हियर वी विल राइट, यू मे आस्क द लीफ फॉलन ऑन मी, आप उस पत्ते से पूछो जो मेरे ऊपर गिरा है, LEAF, लीफ। नेक्स्ट, सीइंग द लीफ, लीफ को देखकर फ्लाई, द फ्लाई रिमेंबर्ड हिज नेम, सीइंग द लीफ फ्लाई, और पत्ते को उड़ता हुआ देखकर, यहाँ इस फ्लाई का मतलब क्या है, उड़ना, सीइंग द लीफ फ्लाई, पत्ते को उड़ता हुआ देखकर द फ्लाई रिमेंबर्ड हिज नेम, फ्लाई को अपना नाम याद आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज, दिस इज अ स्टोरी, यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ अ लीफ इन दिस स्टोरी। देखो बच्चों, एक कहानी लिखी हुई है सेंटेंसेस के फॉर्म में, यहाँ पर आपको हर पत्ता दिखेगा, ठीक है, इस कहानी में हर जगह पत्ता बना हुआ है। सी द वर्ड्स गिव मी when you see the leaf to complete the story। अब इस स्टोरी में ना आपको क्या करना है, जहाँ भी लीफ पिक्चर बनी हुई है उसके आगे जो खाली जगह है वहाँ पर आपने जितनी बार आपको लीफ दिखाई दे उतनी जगह लिखना है गिव मी, मुझे देता है, ठीक है, या मुझे दो, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज, अ कैट सेड टू अ काउ, एक कैट ने काउ से बोला प्लीज़, अब देखो यहाँ लीफ है तो लीफ की जगह हमें क्या लिखना है, गिव मी, GIVE, गिव मी, मुझे दो सम मिल्क, कुछ दूध, ओके। कैट ने काऊ को बोला मुझे कुछ दूध दे दीजिए। सेकेंड इज, व्हाट विल यू, अगेन लीफ है, अगेन हम क्या लिखेंगे, गिव मी, व्हाट विल यू गिव मी। अब कैट ने क्या बोला, सॉरी, आज तक काऊ ने उससे पूछा कैट से तुम मुझे क्या दोगे, ठीक है। कैट ने जब बोला मुझे थोड़ा दूध दे दो तो काऊ ने बोला तुम मुझे क्या दोगे, विल यू गिव मी ग्रास, अगेन लीफ है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गिव मी, विल यू गिव मी ग्रास, क्या तुम मुझे घास दोगे। थर्ड इज, आई हैव नो ग्रास सेड द कैट, कैट ने बोला मेरे पास तो घास नहीं है। तो फोर्थ इज, विल यू गिव मी वाटर, फिर से लीफ है तो हमें क्या लिखना है, गिव मी, क्या तुम मुझे पानी दोगे, आज द काऊ ने पूछा। आई हैव नो वाटर सेड द कैट, कैट ने बोला मेरे पास तो पानी नहीं है। बट आई विल से थैंक यू, लेकिन मैं थैंक यू बोलूँगा इफ़ यू गिव मी, फिर से लीफ है यहाँ पर तो हम गिव मी लिखेंगे, अगर तुम मुझे दोगे मिल्क, अगर तुम मुझे मिल्क दोगे मैं तुम्हें थैंक यू दूंगा, थैंक यू बोलूँगा। गुड सेड द काऊ ने बोला बहुत अच्छी बात है। देन आई विल गिव यू मिल्क, तब तो मैं तुम्हें दूध दे दूँगी, ठीक है। तो प्यारी सी कहानी है जिसमें आपने बार बार जहाँ भी लीफ है वहाँ गिव मी लिखना है। नाउ राइट द वर्ड्स गिव मी नेक्स्ट टू द लीफ, ओके दिस ऑलरेडी वी हैव डन, लीफ के साइड में हमने गिव मी लिख दिया, ठीक है। नाउ दिस इज़ द प्रोजेक्ट वर्क, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम, आपके नाम का क्या मतलब है, कैन यू फाइंड आउट, टेल इट टू द क्लास, और उसे पूरी क्लास में बताओ। बच्चों आप सबके जो नाम होते हैं, हिंदी में आपके नाम होते हैं, उनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, मतलब होता है ना। तो आपने क्या करना है, अपने नाम का मतलब पता करके अपनी पूरी क्लास में बताना है। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, उसका मीनिंग लिखेंगे और फिर पूरी क्लास को बताएंगे कि आपके नाम का मतलब क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इज, लुक एट द पिक्चर्स, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। आपने इन पिक्चर्स को देखना है और इनके नीचे जो वर्ड्स लिखे हैं उनको पढ़ना है। चलिए सबसे पहला क्या है, ब्लू, ब्लैक, ब्लैंकेट, प्लम, प्लेट, प्लांट। तो बच्चों देखो यहाँ फर्स्ट वाले आपने क्या ऑब्जर्व किया, दो साउंड एक साथ ब्लेंड हो रही हैं, मिल रही हैं, बी और ल के साउंड, ब और ल। बी को हम क्या बोलते हैं, बी का साउंड क्या है ब, एल का साउंड ल, है ना। लेकिन जब हम इन दोनों को ब्लेंड करेंगे, एक साथ जल्दी से बोलेंगे तो क्या बनेगा, ब्ल, बल नहीं बनेगा, ब्ल, ठीक है। ब्ल क्या बोलेंगे हम इसे, ब्ल। ऐसे ही सारे वर्ड्स में, इन तीनों वर्ड्स में ब्ल साउंड है, ब्लू, ब्लैक, ब्लैंकेट, ओके। और नीचे वाले वर्ड्स में
प और ल को मिला के क्या बना है, प्ल, प्ल साउंड, प्ल। ओके, प्लम, प्लेट, प्लांट। तो ये है ब्लेंडिंग ऑफ लेटर्स, दो लेटर्स पी और एल को ब्लेंड किया तो प्ल बन गया। ओके, नेक्स्ट इज राइट सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन अबव। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपने क्या करना है, ऊपर जो वर्ड्स हैं दिए हुए हैं उनको यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने हैं। एक एग्जाम्पल के लिए आपको दिया हुआ है, जैसे कि रोहित हैज़ अ ब्लू ब्लैंकेट। रोहित के पास एक ब्लू ब्लैंकेट है। ओके, तो बच्चों इसी तरीके से हम बाकी सेंटेंसेस भी बनाएंगे इन वर्ड्स को यूज़ करके। जैसे आप लिख सकते हैं, ब्लैक दिया हुआ है, द क्लाउड्स आर ब्लैक, द क्लाउड्स आर ब्लैक। बादल कैसे हैं, काले हैं, बादल काले हैं। और प्लम ऑल्सो गिवन, प्लम, प्लेट, प्लांट। तो आप क्या बना सकते हो, प्लम ग्रोज ऑन प्लांट, है ना, प्लम कहाँ उगता है, प्लांट में उगता है। सो वी कैन राइट हियर प्लम ग्रोज ऑन प्लांट। यहाँ पर हमने दोनों वर्ड्स एक साथ ले लिए हैं, प्लम भी और प्लांट भी। और ऐसे ही आप और सेंटेंस भी बना सकते हो, जैसे प्लेट दिया हुआ है, आई ईट फूड इन अ प्लेट। मैं प्लेट में खाना खाता हूँ या खाती हूँ, प्लेट। ओके, तो इस तरीके से हमारी सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, पूरी कहानी समझ में आई होगी और आपको सारे क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेज भी समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।